अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में मैं आपको ये हमारा 5वां मॉड्यूल है और फिर इसके बाद हमारे 2 मॉड्यूल रह जाएंगे और इस क्लास में मैं आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के टूल्स और एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगी। आमतौर पर क्या है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको उनको ना रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। जो कुछ भी आपके क्लाइंट्स हैं ना उनकी फेवरेट चीज़ सारे काम के अंदर रहेगी, वो उनको प्रोवाइड की रिपोर्ट्स होंगी। तो आपने रेडी रहना है कि आप अपने तरफ से हर तरह की रिपोर्ट जो वो रिक्वायर करें वो देने के काबिल हों। ठीक है। तो इस पूरे उसके अंदर हमने सिनेरियो के अंदर आज की पूरी क्लास के अंदर हमने हर सोशल मीडिया के एनालिटिक्स को देखना है कि हम सोशल मीडिया के खुद के एनालिटिक्स कहाँ से निकाल सकते हैं और अगर हम कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके एनालिटिक्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स क्यों मैटर करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर हम फेसबुक वगैरह के ऊपर इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो हमें फेसबुक के साथ इंटीग्रेटेड जो चीज़ मिलती है वो होता है इंस्टाग्राम। ठीक है। हम इसके साथ यूट्यूब को लिंक नहीं कर सकते, इसके साथ हम किसी और को लिंक नहीं कर सकते, टिकटॉक को नहीं कर सकते। मैं आपको जो सोशल चैम्प के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, हम बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। और उनका ये फ़ायदा होता है कि चूंकि हमें एनालिटिक्स और सारी चीज़ें अटैच करने के लिए एक जगह पे इकट्ठी सेम कंटेंट सारे प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए हमें चाहिए होता है, मतलब हमारा होता है कि एक तरह का ही कंटेंट सब प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो, उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से टूल्स हैं। ये वैसे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन चलें एक लिस्ट आ जाएगी, गूगल एक लिस्ट आपको दे देगा कौन कौन से हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी, मैं आपको सिखा चुकी हूँ इसके हवाले से। ठीक है, आई विल लॉग इनटू इट। होपफुली यहाँ पर ये हुआ होगा। जितने तक ये ओपन होता है मैं आपको ओके जी, सोशल जैम्प जो है वो ओपन हो चुका है। मैं आपको साथ में ही दिखा दूं कि जो जो टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें ये बफर है, सोशल बी है, एग्रो प्लॉज है, हुट सूट है, स्प्राउट सोशल है, ये सारे 15 मोर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। इवेंट स्केड्यूल करने के लिए और पोस्ट मैनेज करने के लिए जो इंस्टाग्राम है वो खुद देता है पोस्ट स्केड्यूलिंग, टिकटॉक अपनी देता है, यूट्यूब अपनी देता है, यानी ये खुद अपनी अपनी तो दे ही रहे होते हैं, एज वेल एज ये जो इकट्ठा टूल है ये भी आपको दे रहा होता है। ठीक है। तो उसके लिए ओके जी, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपके सामने हैं और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, अब इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये हमारा टाइम, बहुत सारा टाइम बचाते हैं। मतलब हम क्या करें, एक ही पोस्ट लगाएँगे और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया को जाकर अपने जो टूल है उसके ऊपर सेलेक्ट करके अ, स इसको पोस्ट कर देंगे। सोशल चैप हमारा लॉगिन हो रहा है, साथ में ही हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो काम हैं जैसे कि टाइटल होना, किसी भी आपके पोस्ट के आपकी कैप्शन होना, वो सारी चीज़ें आप एक ही वक़्त में बहुत सारी चीज़ों पर करते हैं। बजाय इसके कि हम एक-एक टूल को अलग-अलग खोल लें, ये नहीं एक बार फ़ेसबुक को खोल के उसके ऊपर पोस्ट करें, एक बार इंस्टाग्राम को खोल के उसके ऊपर करें, फिर हम टिकटॉक को खोलने लग जाएँ, फिर हम यूट्यूब को खोलने लग जाएँ, तो इससे बेटर क्या है कि एक ही टूल के अंदर ये सारा काम किया जाए। तो टूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ये हमारा वक़्त बचाते हैं। और अगर आप एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर आपको दिक्कत, तो आप अपने एक क्लाइंट का डाटा जो है वो एक टूल के अंदर रख सकते हो। और उसमें ये होगा कि आप क्लाइंट के अगर 2 से 3 सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हो, तो वो आप कम टाइम में उसके तीनों के तीनों सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? और नंबर 2 हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म। इसके साथ-साथ हमें जो है वो इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है, हम चूँकि शेड्यूल टाइमली कर देते हैं और हमें पता होता है कि हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ़लाँ टाइम के ऊपर मतलब जो टाइम हमने शेड्यूल किया होगा, उस टाइम पे पोस्ट ने उस पे ना पोस्ट हो जाना है, उस पे पोस्ट है, रील है, वहाँ पर उसने पोस्ट हो जाना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू इम्प्रूव स्ट्रैटेजी एंगेजमेंट। होपफुली ये हमारा लॉगिन हो गया होगा। कि आई डोंट वांट। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टूल के अंदर एनालिटिक है। आप दुनिया में कोई भी टूल इस्तेमाल करें, कोई भी टूल इस्तेमाल करें, आपको वो अपनी एक एनालिटिक्स ज़रूर देते हैं। कोई भी टूल का मतलब है कोई भी टूल, ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया कर रहे हो आप, कोई कर सकते हो, जैसे आप कोई सीआरएम यूज़ कर रहे हो, आप कोई और वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, उसके अंदर भी एनालिटिक्स होते हैं। आप मतलब एनालिटिक जो है वो आपको कम टाइम में ज़्यादा रिपोर्ट निकाल कर दे सकता है। अब अगर यहाँ पर ये देखें तो ये इसकी एक सैंपल रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा है कि अगर आपने अपने सोशल मीडिया लगाए हुए होंगे तो कोई एक यहाँ से आप अपना सोशल मीडिया का अकाउंट चूज़ करेंगे और फिर वो उसके ओवरव्यू आ रहेगा कि उसने कितने जो है वो इधर डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो जितने टाइम के अंदर आपको ये रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। फिर ये यहाँ पर वो बता देगा कितनी ऑडियंस आई है, कितनी एंगेजमेंट आई है, कितना इम्प्रेशन आए हैं और ब्रांड अवेयरनेस कितनी हो गई। फिर इसी तरह से यहाँ पर आप ग्राफ की सूरत में भी ये सारे कुछ अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, पेड कितनी थी, अनपेड कितनी थी, टोटल एंगेजमेंट कितनी थी, और फिर उसके बाद रिएक्शंस वगैरह ये देखें जी। इवन हमें ये भी पता चल सकता है कि रिएक्शंस कितने थे, फोटो के पे कितने क्लिक आए, वीडियो पे कितने क्लिक आए। अब मैं इसको अगर बंद करूँ तो फिर जो मेरे अटैच्ड सोशल मीडिया होंगे वो यहाँ पर आएंगे। अच्छा, मबशरा वर्क स्पेस में तो कोई नहीं है। ओके, इसमें देखते हैं हमारे पास कोई अकाउंट होंगे। दूसरे अकाउंट पे स्विच करते हैं। ओके, जितनी देर में ये स्विच होता है उतनी देर में मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो बड़ा फ़ायदा है इनका क्या है। ये कोलैबोरेशन को इन्हांस करते हैं जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। अभी जो मैंने ये स्विच किया है ना इसको यहाँ से, ये मैंने स्विच किया अपने क्लाइंट की वर्क स्पेस के ऊपर। तो इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पर एक क्लाइंट अपने साथ साथ अपने अकाउंट्स के साथ साथ एक क्लाइंट की वर्क स्पेस अलग से बना सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर दूसरे क्लाइंट की, तीसरे क्लाइंट की, चौथे क्लाइंट की, बहुत सारे क्लाइंट्स की वर्क स्पेस बना सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली हर टूल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये टूल जो है वो सिर्फ 2 वर्क स्पेस एक वक्त में देता है, यानी कि एक मैं और एक और क्लाइंट हो सकता है, जिसका आप डाटा इसके ऊपर लगाएं, सोशल मीडिया वगैरह जो है वो अटैच करें। अच्छा जी, वो क्लाइंट की जो है ना उसने न्यू सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, इस वजह से वो नहीं ओपन हुआ। मैं आपको वायरल डैशबोर्ड दिखाती हूँ।
ये भी एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है, ठीक है? तो उस इसमें भी हम बहुत सारे अकाउंट्स को लगा सकते हैं और इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक वक़्त में अच्छे टाइम से अच्छी मिल रही थी, तो मैंने इसको बाय कर लिया। अब ये मेरे लिए तो लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन अगर आपने खरीदना होगा तो इट विल हैव सम यू नो हैव सम फीस दे विल चार्ज। ओके जी, रिकनेक्ट करें, ठीक है, करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, ये देखें, इससे भी मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स का टूल दिया है। किसको मॉनिटर करना है? मैंने अपने सोशल टैग को करना है। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। आप वेबसाइट लगा सकते हैं, अपना ब्लॉग लगा सकते हैं। ओके, इसके लिए वो कह रहा है कि जी आप ऑल एनालिटिक्स पे चलते हैं, देखते क्या देता है हमको। बस ठीक है। और सोशल टैग में मेरा ख्याल है कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं बाय की हुई। मेरा फेसबुक तो यहाँ पर ऑलरेडी वो हो चुका हुआ है, ठीक है, डिटैच हो चुका है। वो लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा। इंस्टाग्राम के भी नहीं है। अच्छा जी, ये भी मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन लेने की देर कह रहा है, तो होपफुली आपको ये समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पर एनालिटिक्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, जो रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो है सोशल चैम्प उसके अंदर होनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है स्केजुलिंग एंड ऑटोमेशन टूल्स लाइक बफर, मेटा सूट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्केजुलिंग कैसे करेंगे और उसके ऊपर हम कंटेंट वगैरह कैसे लगाएंगे। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। किसी भी टूल में जब आप जाते हैं तो आपको कैसे इसको फाइंड करना है। आप सबसे पहले जो सोशल टैब है उसमें तो ये जो पब्लिश का बटन है ना, इसके अंदर आप यहाँ पर आते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्लिक करके ओपन करते हैं। और यहाँ पर अगर आप वायरल डैशबोर्ड के अंदर जाएं तो ये देखें, ये जी मेरा जो है वो ब्रांड अटैच्ड है। इसमें हम जितने भी क्लाइंट्स को ऐड करना होता है, हम उसमें एक नया ब्रांड क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब मैंने अगर नया ब्रांड करना है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ब्रांड्स पर जाऊँगी और मैनेज ब्रांड पर जाऊँगी और ब्रांड ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी भी सोशल मीडिया के इस तरह के अकाउंट को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि सोशल मीडिया स्केजुलर होता है, तो आपको उसके ट्यूटोरियल आमतौर पर सीधे सीधे से मिल जाते हैं। बेशक यूट्यूब से देख लें या सीधे सीधे मिल जाते हैं। ये खुद भी इन्होंने अपने अपने जो सॉफ्टवेयर जब देते हैं तो ये साथ में आपको एक्सेस देते हैं अपने ट्यूटोरियल्स की, कि कैसे इस हमारे तमाम फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐड ब्रांड की है, तो मैं यहाँ पर क्लाइंट का नया करके सब भी ऐड करूँगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कोई भी क्लाइंट का नाम लिख लिया, टाइम जोन भी लिख लूँगी उसका कि ये जी अमेरिका का या अफ्रीका का है। यहाँ से मैं चूज़ कर सकती हूँ, मेरे मोस्टली अमेरिका के होते हैं, तो आई विल चूज़ शिकागो कर लेते हैं, ठीक है। और इन केस आपको यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे दें, अदरवाइज ये ब्रांड क्रिएट हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। ये अब आपका एक ब्रांड, यहाँ से आप अगर क्लिक करें तो ब्रांड क्रिएट हो चुका हुआ है। और अगर आप अलग अलग देखें तो ये एक एक करके ब्रांड जो हैं वो इनको आप खोलें। इसमें जस्ट फेसबुक ऐड है, इस क्लाइंट की सिर्फ फेसबुक की थी मेरे पास काम करने के लिए। ये देखें, नहीं MUGB के नाम से ये ब्रांड ऐड हो चुका है और इसमें कोई सोशल मीडिया नहीं लगा हुआ। आप इसी तरह से आप सोशल मीडिया करना है तो आप कनेक्ट के बटन पे जाएंगे और सोशल मीडिया कनेक्ट करने के को क्लिक करके आप ऐड कर देंगे, ठीक है। जिस पे करना है ऐड एंड मैनेज, और स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। इट इज़ वेरी इजी
टू यूज़ द सोशल मीडिया पोस्ट स्केजुलर। ठीक है, अब ये बंदे का भी मेरे पास सिर्फ एक इंस्टाग्राम था, बट ये नहीं हुआ, इसके ऊपर भी कोई नहीं है, इसकी जस्ट फेसबुक थी। ठीक है, और सोशल इनबॉक्स में देख लेते हैं क्या है। ओके दीजिए, मैंने एनालिटिक्स जो है वो कहता है कि आप अपग्रेड करेंगे तो ही आपको मिलेगा। एक और है, इसको लॉगिन करके देख लेते हैं इन केस हमारे पास ये देखें, ये हमारा जो है वो दूसरा लॉगिन हो चुका है और इसमें मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट जो है वो कनेक्ट किया है। और यहाँ पर मुझे चूँकि टिकटॉक पर पिछले कई दिनों से कोई पोस्ट नहीं डाली जा सकी इस वाले अकाउंट से, तो इस वजह से ऑडियंस जो है वो इंगेजमेंट ये ज़ीरो 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 एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो इसमें से जस्ट सिर्फ है ही था, क्या नाम है, टिकटॉक का। तो मैं आई जस्ट वांट टू शो यू के आप भी कनेक्ट करके तो इसको देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for making a good rapport in front of your clients। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो हमारे पास आता है सोशल मीडिया के एनालिटिक्स और ट्रैकिंग को, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। अच्छा, अब आपने ना ये चीज़ याद रखनी है कि आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना, कोई गलत प्रॉमिस नहीं करना जिसमें आप किसी भी क्लाइंट को कहें कि हम इस 1 मंथ के अंदर आपका मैनेज करेंगे और आपके हज़ारों में कुछ सब्सक्राइबर और हज़ारों में फॉलोअर्स और हज़ारों में ही हम कुछ ना कुछ करके दे देंगे, व्यूज़ ले आएंगे, क्लिक्स ले आएंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है ना, उसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है और वो हँसेगा आप पे। और या तो पहली बात है वो आपको काम देगा ही नहीं, और अगर इन केस देगा तो कहेगा जी मैं तो आपके साथ ट्राई करूँगा, आप मेरा फ्री ये करो वो करो, और आप फिर परेशान होंगे। आपने हकीकतन उन्हें बताना है कि जी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में हम 100 फॉलोअर तक लेके जा सकते हैं, बस तक जा सकते हैं। ये भी नहीं कहना है कि 100 से ऊपर होगा, 100 से कम नहीं होगा, यानी कि 100 से कम भी हो सकता है और 100 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, उसका ये फ़ायदा होगा क्योंकि उसे भी पता है कि उसके कंटेंट किस तरह का है, तो उसके अंदर सब्सक्राइबर किस तरह से आ सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। जो है ना, होता है कंटेंट स्पोर्ट्स रेलिवेंट, जो कि बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स होती है, जैसे कि फुटबॉल है या क्रिकेट है, और वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा खेली जाती है। तो वहाँ पर अगर टारगेट करके तो फुटबॉल के जो हैं वो, या स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अकाउंट ग्रो किए जाएं तो ये जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब ये वाला जो अकाउंट है ये जनवरी में स्टार्ट किया है और ये फुटबॉल से रेलिवेंट है। तो अब तक इसके 576 फॉलोअर आ चुके हैं। जब ये शुरू किया था तो आई थिंक सो कोई भी फॉलोअर नहीं था, या 20 थे, आई डोंट नो, इतना हमें डिक्लेयर याद है। लेकिन कोई भी फॉलोअर ना से लेकर अभी हमने 3 महीनों में 576 ऐड की है, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। और अगर आप इसको देखें, अच्छा अब आपने ये कैसे देखना है जी कि इसकी जो है, अब मैं रिपोर्ट निकालना चाहती हूँ इस अकाउंट को जिसको मैनेज किया किया है। मैं इसकी रिपोर्ट आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप जाएंगे, जो आपने क्लाइंट यहाँ पर बनाया हुआ होगा उसका आप करेंगे, लॉगिन करेंगे अपना, उसका जो भी आपने सोशल मीडिया जो है वो चेक करना है, उसके एनालिटिक्स निकालने हैं। तो आप वो सोशल मीडिया खुद, यानी अब पहले तो मैंने आपको टूल का बता दिया कि टूल से एनालिटिक्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम के खुद के कैसे एनालिटिक्स निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो लिंक्डइन के एनालिटिक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है, आप इसे करेंगे अकाउंट पे,
इनसाइट्स आप देखना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली ऐड तो चला ही नहीं है, तो ऐड क्यों नहीं देखना चाह रहे। अब यहाँ से इनसाइट जब आप देखते हैं तो आपके पास हर एक चीज़ आ जाएगी। यानी शुरू में आपको वो दिखा रहा है कि अगले लास्ट 30, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टाइम ड्यूरेशन भी ले सकते हैं कि कितने टाइम की आप यहाँ से ड्यूरेशन के अंदर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज़ की मुझे आमतौर पर चाहिए होती है, क्योंकि क्लाइंट को हर महीने के बाद मैंने ये भेजना होता है, क्या नाम है, रिपोर्ट भेजनी होती है, और हर महीने के बाद मैंने उससे पेमेंट लेनी होती है मंथली के बेसिस पे। ओके जी, इनसे इनसाइड्स में ये है कि 132 अकाउंट रीच हुए हैं, जिसमें से 95 वो थे जो कि फॉलो करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात हुई है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जितने लोग इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं उतने लोग यहाँ पर इसी कंटेंट को देखने, समझने और इसको फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें तो कंटेंट को देखा जाए, यानी अब पूरे ये तो रीच थी ना ऑल ओवर, और यहाँ पर ये बाय कंटेंट, यानी जो हम पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं उसको देखने वाले क्या हैं, कि पोस्टों को 100% फॉलोअर ने देखा है, स्टोरीज को फॉलोअर्स ने जस्ट जस्ट 20% देखा है, और रील्स को 14%। अब नॉन फॉलोअर्स को देख लेते हैं। पोस्ट को 34% देखा है, अगर आप देखें तो नॉन फॉलोअर्स हैं भी कम इंटरेक्शन वाले, और रील्स को 11% और स्टोरीज को किसी ने भी नहीं देखा, जो नॉन फॉलोअर्स हैं। इस तरह से इंगेजमेंट कितनी रही कि कितना ने क्लिक किया, तो वो 16 का अकाउंट्स थे जिन्होंने इंगेज किया, 7 उसमें से जो थे फॉलोअर थे और 9 नॉन फॉलोअर थे। और कंटेंट कितने ने किया, तो फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स मिलाकर 17 लोग थे जिन्होंने इंगेज किया है, इंटरेक्शन किया है। अब इंटरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको 3 लाइक्स आए हैं, इसको 2 लाइक्स आए हैं, यहाँ पर आप छोटा छोटा देख रहे हैं 3 2 2 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रोफाइल के ऊपर एक्टिविटी, यानी आप प्रोफाइल पर आए हैं, मतलब आपके ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को देखा कितने लोगों ने, तो वो 501 लोग हैं प्रोफाइल के ऊपर विजिट किया है, और प्रोफाइल के ऊपर जो लिंक लगा हुआ है उसमें से एक बंदे ने उसे क्लिक किया है। अब यहाँ पर ये टाइमिंग भी आ रही है कि किस टाइमिंग के अंदर किया है, 9 AM। सबसे ज़्यादा लोगों ने जो मंडे को 9 सुबह 9 बजे, यानी हमारे सुबह के 9 बजते हैं तो उनके रात के 9 बजते हैं। इसी तरह से ट्यूसडे को भी सबसे ज़्यादा जो है ना 9 बजे वाले टाइम में, यानी इसका मतलब वो रात के वक्त में इस अकाउंट को देखना पसंद करते हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिटिक्स था। अब आते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन के ऊपर एनालिटिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये इस बंदे का लिंक्डइन है और ये इसका पेज है। लिंक्डइन के ऊपर आप साफ साफ जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एनालिटिक्स, आप उसको ओपन कर लेंगे और उसकी उसी तरह से आप इसमें देखेंगे ऑर्गेनिक कितने थे, पेड कितने थे। पेड है ही नहीं तो इसलिए पेड के ऊपर जीरो ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए पहले तो हाईलाइट है साफ साफ, और टाइम ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पिछले 30 दिनों का हुआ हुआ 478 इंप्रेशन आए हैं, 32 रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं इंस्टा के निस्बत। 18 कमेंट्स हैं और 154 रीपोस्ट है, वेरी गुड। और अब आप यहाँ पर अलग अलग करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक क्लिक करके आगे लेके जा सकते हैं, और यहाँ पर आप डाउनवर्ड मेन्यू के अंदर से निकाल सकते हैं। मैं डाउनवर्ड मेन्यू के अंदर से जो मुझे पसंद है देखना वो ये है कि जी मुझे ये पता चले इंगेजमेंट रेट कितना रहा। इंगेजमेंट रेट होता है कि जी जब आपकी जो है वो पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, आप मुसलसल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक्स वगैरह, वैसे तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है 357.1 और 1700 समथिंग कुछ रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस दिन में कम हुआ, किस दिन में ज़्यादा हुआ, ठीक है। और टोटल एवरेज 24.1 रहा, जो कि ऑर्गेनिक एक अच्छा है, 1/4 हिस्सा आ रहा है, लेकिन इसे और बेहतर होना चाहिए। और ये कैसे बेहतर होगा, ये ऐसे होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स होंगे, और नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स वो लोग होंगे जो इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक एक पोस्ट का भी अलग अलग एनालिटिक चेक कर सकते हैं।
और यहाँ पर आते हैं तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस महीने में, इस पिछले 30 दिनों में कितने फॉलोअर्स बढ़े। तो फॉलोअर सारे ऑर्गेनिक के हम काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है टोटल जो है 78 हैं, और इस अकेले महीने में 78 में से 29 फॉलोअर्स बढ़े हैं। अब उसमें ये देख लेते हैं किस दिन कितने कितने आए। एक आया, दो आए, दो आए, तीन आए, तीन आए, ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिक आए हैं सारे। ये साफ साफ स्पॉन्सर्ड का, अब स्पॉन्सर्ड में देखें तो खाली हो गया। ये एक चेक लिस्ट, ये दूसरी चेक लिस्ट। मैं इसको चेक बॉक्स ख़त्म करती हुई ऑर्गेनिक वाले जो हैं वो भरे हुए हैं, और मैं ऑर्गेनिक के चेक बॉक्स ख़त्म करती हूँ तो ज़ीरो है, क्योंकि हमने स्पॉन्सर्ड में कोई भी ऐड नहीं चलाई, इस वजह से हमारा कोई नहीं। अब लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपको पता चलता है आपकी ऑडियंस किस इलाके से आ रही है। तो ये वाशिंगटन से आ रही है, ग्रेटर रिचमंड रीजन, और ये सारे वही हैं अमेरिका के पार्ट्स। कुछ हिस्सा कराची पाकिस्तान का भी है, ठीक है। और शो ऑल करेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल आ जाएगी। अच्छा, ऑल फॉलोअर्स, अब हमारे फॉलोअर्स में कुछ पेजेस भी हैं, वो कौन कौन से हैं, कुछ कुछ लोग जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो कौन कौन से हैं। शो ऑल करेंगे तो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी अपने फॉलोअर्स की। तो हमें इससे ये पता चलता है जितने लोगों ने फॉलोअर किया, हम उन जैसे लोगों को मज़ीद ये वाला कंटेंट दिखाएं तो वो हमें मज़ीद फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपको बता दिया इंगेजमेंट। यहाँ पर जो एक दो टर्म्स हैं वो मैं आपको बताती चलो। यहाँ पर है इंगेजमेंट रेट, मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, जिसमें लाइक कमेंट्स और शेयर्स होते हैं। फॉलोअर ग्रोथ और रीच, ये भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये हर सोशल मीडिया अपना अपने एनालिटिक पे भी देता है। क्लिक थ्रू रेट, ये क्लिक थ्रू रेट है कि जी, जो मैंने अभी आपको बताया 5 लोगों में से एक बंदे ने क्लिक किया है, तो उसकी परसेंटेज निकाल के तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी निकलेगी, इस तरह से वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। तो वो क्लिक थ्रू रेट असल में ये होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर साइन अप करने होते हैं, करवाने होते हैं, और एज वेल एज उन लोगों ने अपने जो है वो सेल्स वगैरह करनी होती, कुछ चीज़ें बेचनी होती। कन्वर्जन रेट और आरओआई ऑन द एड्स, ये उस सूरत में अगर हम किसी सोशल मीडिया में एड रन कर रहे हैं तो उस सूरत में होती है। मैं आपको एड्स का भी दिखाती हूँ। ओके जी, एड्स मैनेजर में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें फेसबुक की। वैसे तो ये एक बहुत लंबा और डिटेल टॉपिक है जिसको अलग से एक पूरा कोर्स करके बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं क्योंकि हमने लेटेस्ट कोई ऐड नहीं चलाई, कोई रन नहीं की, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा खाली मिलेगा। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर कंपेन्स पे। ओके जी, ये जो है ये खुल चुका है हमारा फेसबुक, और यहाँ पर मैं आपको एक स्टोर मैंने क्रिएट किया था, उसकी अभी फ़िलहाल इस महीने में तो नहीं कोई भी आएगी सेल और उसकी सारा कुछ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने स्टोर क्रिएट किया था, ये देखिए ये कैंपेन्स जो बनाई हुई है ना, ये उसकी हैं, लेकिन चूंकि हमारी स्टोर जो था वो 2023 में था, तो मैं भी 2023 में चली जाऊंगी इसको लेके। हाँ जी, 2023 में ही था। 2023 के मार्च और अप्रैल, 10 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक ले लेते हैं, ठीक है। अपडेट करते हैं। ये देखें जी, ये हो चुकी है अपडेट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो
ये कंपेन के ऊपर अमाउंट स्पेंड जितनी जितनी अमाउंट लगाई है वो भी कितना बजट रखा गया था, फिर इसके बाद उसमें इम्प्रेशन कितने आए, इसके अंदर कॉस्ट कितनी आई, लोगों ने रीच कितना किया, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो CTR क्लिक थ्रू रेट, यानी जितने मैंने ऐड चलाने के बाद लिंक्स के ऊपर क्लिक करवाया तो वो कितने थे, तो लिंक क्लिक्स कितने आए, ये सारा सारा कुछ सारा डाटा यहाँ पर पड़ा। और उनके ऊपर CPC कितनी थी, यानी एक एक क्लिक के ऊपर 12-12 रुपए पड़े हैं। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, और यहाँ पर हमारे टॉपिक के अंदर भी यही है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो यही है रिटर्न ROAS। ठीक है, ROAS जो है वो एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मुसलसल मार्केटर्स इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए। और ये फ्यूचर के लिए आप जब कभी भी मैं कोई नया स्टोर वगैरह क्रिएट करूँगी तो मैं इस तरह से इसको इस वाले डाटा को इस्तेमाल कर सकती हूँ कि ये अगर उससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें 123 सेल्स हैं, इसमें 35 सेल्स हैं, डिफरेंट कंपेन्स के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, और उसमें ये भी है कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है। जिसमें सबसे ज़्यादा है उसकी अगर आप देखें तो प्राइस सबसे कम है, बाकी सबकी प्राइस बहुत ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एनालिटिक्स और टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स फॉर द क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स के लिए आपने रिपोर्ट्स बनानी है तो ये काफ़ी टूल्स जो होते हैं ना वो खुद एक PDF डाउनलोड करने का देते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, इसको डाउनलोड करके PDF में डालें और बना दें। शो ROI बिल्ड्स एंड क्लाइंट ट्रस्ट। सिंपल सिंपल आप ये जिस तरह से मैंने अभी आपको ये दिखाया है, तो ये मैंने खुद से क्रिएट तो नहीं किया हुआ, लेकिन कोई भी देखेगा फेसबुक के ऊपर क्रिएटेड है, तो इसको मैं चार्ट्स की सूरत में निकाल लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर ये देखें, वाह वाह वाह, ठीक है, ये चार्ट्स की सूरत में मैंने निकाल लिया कि जी 5 अप्रैल से लेकर ये सेल आई हैं ये। फिर उसके बाद डेज वाइज करना है या वीक वाइज करना है, ये देख लें। एक महीने के अंदर 71,000 का जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसके रिजल्ट के तौर पर ये। ठीक है, ब्रेक डाउन इसका करना है तो वो आप इसको मतलब जिस तरह से भी चाहें ले सकते हैं। एज वाइज करना है ब्रेक डाउन, आपने रीजन वाइज करना है, कंट्री वाइज करना है। चूँकि ये पाकिस्तान ही था तो ये देखिए रीजन वाइज अलग अलग हो गया। किसी भी तरह का डाटा अगर आपको चाहिए होता है ना, तो ये एनालिटिक्स आसानी से आपके सामने निकाल कर रख देते हैं, और क्लाइंट्स इसी तरह की रिपोर्ट्स लेना पसंद करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये आसानी से आप यहाँ से PDF डाउनलोड करना है तो वो कर लें। अब मैं चाहती हूँ ये रिपोर्ट मैंने लेनी है, तो होपफुली यहाँ पर ये देखिए एक्सपोर्ट का बटन है कि किस तरह से लेना है। एक शेयरेबल लिंक लेना है, ये मैं कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर दूंगी सिर्फ एक लिंक के तौर पर। अगर कोई आपका क्लाइंट कहते नहीं जी मुझे आप कोई एक्सेल शीट बना के दें, तो आप इसे एक्सेल शीट के तौर पर भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आप इसको कौन सी डेट में जा रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में जा रहे हैं, CSV फाइल चाहिए या कुछ भी, तो वो आप डाउनलोड करके आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर इन केस आपको कुछ डाटा एक्सप्लेन करने वाला चाहिए हो तो फिर आप उसके अंदर ये विजुअल इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, चार्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। अब आप लोगों की जो है असाइनमेंट ये है कि आपकी जो पिछले 2 हफ्तों की 2 हफ्तों से आप लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, जिसमें आप कर रहे हैं कि आप अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा रहे हैं। वो मैं होप कर रही हूँ कि आप जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर सोशल चैम्प के ज़रिए लगा रहे होंगे। तो आपने एक रिपोर्ट बनानी है अच्छी सी, अपने इंस्टाग्राम की और अपने फेसबुक की और सोशल चैम्प की।
3 रिपोर्ट्स आपने मुझे बेशक स्क्रीनशॉट बना के सेंड कर दें, बट मुझे आपने सबमिट करनी है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, और अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों से जिन लोगों को इस तरह की कोई चीज़ चाहिए है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी जो होगी वो 6 क्लास होगी, और उससे नेक्स्ट वीक 7। ईद के बाद इंशाल्लाह हमारा जो है वही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।